मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दिनों हम साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी की 9वीं अष्टपदी के अंदर अभी तक हमने 7 पौड़ियों की विचार की है, जिसके अंतर्गत गुरु महाराज ने अलग अलग शब्दों को लेकर उसकी परिभाषा हमें समझाई है। अपरस कौन है, भगवती कौन है, जीवन मुक्त कौन है, रामदासिया कौन है, ब्रह्मज्ञानी कौन है। इस प्रकार के अनेक अनेक शब्दों का अर्थ परिभाषा के साथ हमें 7 पौड़ियों में गुरु महाराज ने दर्शाया है। आज 8वीं पौड़ी 9वीं अष्टपदी की, जिसकी हमने आज विचार करनी है। इस पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज क्या फरमान कर रहे हैं, आओ हम सब चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस वाणी के विचार श्रवण करें। सीधे वाणी से जुड़ते हैं। 8वीं पौड़ी की आरंभता इस प्रकार है। पार ब्रह्म के सगले ठाव। पार ब्रह्म का अर्थ है वह परे से परे जो है, ब्रह्म ऐसा जिसको हम जान नहीं सकते, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा पार ब्रह्म परमात्मा। उसके सगले ठाव, सगले ठाव का अर्थ है हर प्रकार का जो स्थान है वह परमात्मा का स्थान है। हम जहाँ पर जो भी अनेक अनेक स्थान देखते हैं, सभी स्थान पार ब्रह्म के हैं। अर्थात भावार्थ यह होगा कि जितने भी हम शरीर देखते हैं वह पार ब्रह्म का निवास स्थान है। जितने हम हृदय देखते हैं वह पार ब्रह्म का निवास स्थान है। अर्थात जितने भी हम स्थान हैं, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, चाहे संसार के हो, विश्व के हो, ब्रह्मांड के हो, हर एक स्थान में उस पार ब्रह्म का निवास है। फिर कहते हैं, जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ। परमात्मा ने अपनी ज्योत को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को जिस जिस स्थान पर रखा है, यानी कि जिस जिस योनि में अपने आप को रखा है, उस योनि का वैसा ही नाम हो गया है। जैसे मनुष्य शरीर में रखा है तो इस मनुष्य शरीर का नाम मानव हो गया है, मनुष्य हो गया है। वैसी पशु है, वैसी पंछी है। अनेक अनेक प्रकार के परमात्मा के शरीर रूपी घर है। जित जित घर राखे, जिस जिस प्रकार के अनेक योनिया रूप घर में परमात्मा ने अपने आप को रखा है, तैसा तिन नाओ, उसका जो नाम है योनि का, उस प्रकार से हो जाता है। फिर कहते हैं, आपे करन करावन जोग। प्रभु परमात्मा स्वयं ही करने में समर्थ है और अपने जीवों से कर्म को करवाने में भी समर्थ है। करता भी वह है और दूसरों से कर्म को करवाता भी वही है। प्रभाव सोई फुन होग। जो प्रभु की इच्छा है वही इस संसार में होता है। प्रभु के इच्छा के बाहर इस संसार में कुछ भी नहीं होता। फिर कहते हैं, पसर्यो आप होए अनंत तरंग। वह अपने आप को विस्तृत उसने किया है। पसर्यो, पसर्यो का अर्थ है जिसने अपने आप का फैलाव किया है, विस्तार किया है। आप का अर्थ है परमात्मा। वह परमात्मा ने अपने आप का विस्तार किया है। किस प्रकार से? होए अनंत तरंग। जिस प्रकार पानी के जल की अनंत तरंगें होती है, लहरें होती है, वैसे ही वह जीवन रूपी लहरें बनाकर हर एक हृदय में, शरीर में व्यापक हो रहा है और फैल रहा है। अनेक अनेक प्रकार की तरंगों को बना करके, जीवन रूपी तरंगों को बना करके वह प्रत्येक शरीर में समा रहा है। फिर कहते हैं, लखे ना जाए पार ब्रह्म के रंग। किसी भी प्रकार से वह परमात्मा के जो रंग है, उसके जो अलग अलग प्रकार के खेल है, उसकी जो लीला है, वह लखे ना जाए। वो किसी प्रकार से हमारे समझ में नहीं आ सकती, वह हमारे समझ से परे है। पार ब्रह्म का जो भी रंग है, यहाँ पर रंग का अर्थ खेल तमाशा है। पार ब्रह्म की जो लीला है वह हमारे समझ से बाहर है। वह कब किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर देगा यह कहा नहीं जा सकता। फिर कहते हैं, जैसी मत दे तैसा प्रकाश। हर एक की जो मत है, बुद्धि है, अलग अलग है।
परमात्मा ने जिसको जिस प्रकार की बुद्धि दी है उसका प्रकाश वैसा ही होता है, उसका जो प्रगटा हुआ है वह वैसा ही होता है। अगर कोई मूर्ख है तो मूर्खों से भरे हुए शब्द ही उसके मुख से निकलते हैं। अगर कोई शाना है, चतुर है, तो ज्ञान से भरे हुए शब्द उसके मुख से निकलते हैं। तो ऐसा प्रकाश, उसका जो प्रगटावा है, उसका जो प्रकाश है, चानना है, वैसा ही होता है जैसी मति परमात्मा हमको देता है। फिर कहते हैं पार ब्रह्म करता अविनाश। वह जो पार ब्रह्म करता है वह अविनाश का अर्थ है जिसका कभी मरण नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता। ऐसा प्रभु जो है वह हमेशा स्थिर रहने वाला है। फिर कहते हैं सदा 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 दयाल। 3 बार सदा है। सदा का अर्थ है हमेशा ही। वह भूतकाल में भी हमेशा रहने वाला था, वर्तमान में भी है और भविष्य काल में भी वही रहने वाला है। इसलिए सदा सदा हर प्रकार से वह परमात्मा दयाल होकर के, दयालु रूप धारण करके इस जगत में विचरता है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं सिमर सिमर नानक पय निहाल। जीवों ने, भक्तों ने, उसके गुरुमुख प्यारों ने परमात्मा के नाम को बार बार सिमरन करके, उसका जाप करके, नानक गुरु महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि भय निहाल, जिसने सिमरन किया वो निहाल हो गए हैं। निहाल का अर्थ प्रफुल्लित हो गए हैं, कृत कृत हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं, खुश हो गए हैं। कौन? जिन्होंने सिमर सिमर प्रभु के नाम का बारंबार सिमरन किया है, बारंबार उसका नाम का जाप किया है। ऐसे जो साधक है उसको सिमरन करके निहाल हो गए हैं। इस प्रकार से ये 8वीं पौड़ी की विचार 9वीं अष्टपदी में हुई है। यहाँ पर अष्टपदी भी समाप्त हुई है और पौड़ी भी समाप्त हुई है। आगे 10वीं अष्टपदी की आरंभता होगी। उसमें गुरु महाराज हमें क्या उपदेश करते हैं उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।